Cheers. कहानी 6 जून 1944 से शुरू होती है। एक शाम अमेरिकी सैनिकों की एक एलीट टीम को फ्रांस के एक खास इलाके में जाने का आदेश दिया गया। उनका मिशन जर्मनी के कब्जे वाले एक गांव में पैराशूट से उतरना था और 6 बजे तक अमेरिकी वायुसेना को जाम करने वाले सिग्नल टावर को नष्ट करना था। जैसे ही विमान घने बादलों में से गुजरे, टीम मुख्य युद्ध क्षेत्र के ठीक ऊपर पहुंच गई। सबसे पहले उन्हें दुश्मनों के जहाजों की गोलियों का सामना करना पड़ा और ज्यादातर विमान अपनी तय की गई सीमा पर पहुंचने से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इसके बाद हुई भारी मशीन गन की गोलियों की बौछार से पूरी टीम का सफाया हो गया होता अगर वे जल्दी नहीं कूदे तो। मगर तभी विमान के पिछले हिस्से में एक जबरदस्त धमाका हुआ और अधिकांश सैनिक हवा में उड़कर मारे गए। हालांकि बॉयस अपने साथियों की मदद से विमान से कूदने में कामयाब रहा, लेकिन हवा में भी उसे गोली लगने का खतरा था। वो अपने पैराशूट को खोलने में कामयाब रहा, मगर फिर पानी में गिर गया। पैराशूट की वजह से डूबने ही वाला था, लेकिन अपने चाकू को बाहर निकालने में कामयाब रहा और रस्सी को काट दिया। जैसे ही पानी से बाहर सांस लेने के लिए किनारे पर पहुंचा, उस पर जर्मन मशीन गन की गोलियों से हमला हुआ। अब उसे जंगल की ओर भागना पड़ा, क्योंकि वह अब जर्मन इलाके में था और किसी भी वक्त दुश्मन की गोलियों का शिकार बन सकता था। मगर दुर्भाग्य से उनका कैप्टन जर्मन सैनिकों के हाथ लग गया। बॉयस उसे बचाने के लिए अपनी बंदूक निकालने ही वाला था, तब फोर्ड अचानक उसे रोकने के लिए दिखाई दिया और कैप्टन जर्मन के हाथों मारा गया। फोर्ड जानता था कि सिग्नल जैमिंग टावर को नष्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि कैप्टन के बचाव के लिए मिशन को खतरे में डाला होता तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तब दोनों बचे हुए 3 और साथियों से मिले और 5 लोगों की टीम बनाकर अपनी मंजिल की ओर बढ़े। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, एक साथी ने गलती से एक माइन पर कदम रख दिया और एक बड़े विस्फोट से उसके परखच्चे उड़ गए। तब सावधानी से आगे बढ़ते हुए आखिरकार माइनफील्ड को पार करने में सफल रहे। जब एक जंगली इलाके में प्रवेश किया तो उन्हें जमीन पर एक अजीब दिखने वाले जानवर का शव मिला। यह एक ऐसा प्राणी था जिसे उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उसी समय एक फ्रांसीसी महिला अचानक जंगल में दिखाई दी। वे उसके पीछे भागे और उसे पकड़ लिया। टीम में से एक फ्रेंच बोलना जानता था। बातचीत की तो पता चला कि क्लोई पास के एक गांव की रहने वाली है, जो अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ काम की चीजें खोजने के लिए बाहर निकली थी। वो जर्मनों से नफरत करती थी, इसलिए टीम को गांव तक का रास्ता दिखाने के लिए मान गई। जब उन्होंने पुष्टि की कि वो अमेरिकी सैनिक हैं, तो चुपचाप उन्हें अपने घर के अंदर ले गई। जर्मन बाहर हर जगह थे और चर्च जर्मन बेस से ज्यादा दूर नहीं था। जिस सिग्नल टावर को उड़ाना था, बेस के अंदर था। पूरे बेस पर जर्मन आर्मी का भारी पहरा था। टीम में केवल 4 आदमियों के साथ मिशन को पूरा करना सुसाइड करने जैसा था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि मिशन जरूर पूरा हो, फोर्ड ने टीम के 2 आदमियों को बाहर चेक करने के लिए भेजा। शायद कोई टीम का आदमी अभी भी जिंदा बचा हो, लेकिन जैसे ही वे घर से बाहर निकले, एक जर्मन ऑफिसर वेफनर ने क्लोई के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। फोर्ड और बॉयस जल्दी से अटैक में छिप गए और उसे अंदर लेने के अलावा क्लोई के पास और कोई चारा नहीं था। जैसे ही वेफनर ने क्लोई के करीब जाने की कोशिश की, उन्होंने उसके सर पर राइफल रख दी। मिशन को ठीक से चलाने के लिए फोर्ड को वेफनर को बेहोश करना पड़ा। साथ ही उसने बॉयस को 2 अन्य साथियों को खोजने के लिए भी भेजा। तब जर्मन पेट्रोल टीम से बचते हुए बॉयस बेस के बाहरी इलाके तक पहुंचा, मगर उसने अपने सामने जो देखा उससे काफी घबरा गया। जर्मन लाशों को बाहर ले जा रहे थे। हालांकि उनमें से कई लोग तो पूरी तरह से मरे भी नहीं थे, मगर फिर भी उन्हें जलाया जा रहा था। बॉयस जानता था कि वहां रहना सेफ नहीं है, इसलिए अपने साथियों की तलाश के लिए आगे निकल गया। मगर रास्ते में उस पे एक शिकारी कुत्ते ने हमला कर दिया और बचने के लिए उसे एक जर्मन ट्रक में चढ़ना पड़ा। उसे कोई आइडिया नहीं था कि ट्रक उसके साथियों की लाशों से भरा होगा। उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि ट्रक जर्मन बेस के अंदर जा रहा था। जब वे लाशों को ले जा रहे थे तो चुपके से बॉयस ट्रक से बाहर निकला और बेस के अंदर पहुंच गया। यहाँ अंदर जाने पर उसे पता चला कि ये जर्मनों का एक बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट बेस है। यहाँ मरे हुए लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। एक सेल के बाहर एक डॉक्टर स्थिति का जायजा ले रहा था और डेटा को एक किताब में लिख रहा था। उनके जाने के बाद बॉयस ने करीब से देखा तो एक भयानक दृश्य देखकर चौंक गया। फिर वो एक बड़ी प्रयोगशाला में गया और जो उसने अंदर देखा वो और भी चौंकाने वाला था। यहाँ काफी बड़े बड़े बैग्स को ट्यूब से जोड़ा गया था और उनमें से लाल रंग का लिक्विड बाहर आ रहा था। जब बॉयस उन्हें ध्यान से देख रहा था, तभी एक बैग अचानक हिला। उसने बैग खोला और देखा एक जिंदा इंसान अंदर था, जो देखने में काफी भयानक लग रहा था। मगर तभी कोई प्रयोगशाला के अंदर आ गया और बॉयस छिपने की जगह खोजने लगा और एक और लैब के अंदर पहुंच गया। यहाँ उसे सिरिंज में लाल रंग का वैसा ही लिक्विड मिला जो उसने बाहर देखा था। तब अचानक उसे किसी औरत की आवाज सुनाई दी। बॉयस ने एक सिरिंज को अपने बैग में रखा और धीरे धीरे उस आवाज का पीछा किया। जब उसने पर्दा पीछे किया तो एक औरत को देखा जिसका केवल सिर उसकी रीढ़ से जुड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो काफी हैरान हुआ कि ऐसी हालत में वो कैसे बात कर सकती है। तब थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने अपने एक साथी सैनिक को देखा जो हॉस्पिटल के बेड से बंधा हुआ था और उसके शरीर में एक मोटी काली ट्यूब चिपकी हुई थी। उसे वहाँ से निकालने के लिए ट्यूब को हटाना जरूरी था, जो कि काफी दर्दनाक था। बॉयस उसे बाहर निकालने में कामयाब रहा और अपने साथी को लेकर बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। यहाँ उन्हें एक सीवरेज का रास्ता मिला और दोनों सीवरेज से होते हुए बेस से बाहर निकल आए।
अब तक टीम के दोनों साथी क्लोई के घर लौट चुके थे। बॉयस भी अपने बचाए गए कॉमरेड के साथ लौट आया था। बॉयस अभी भी उससे काफी डरा हुआ था जो कुछ उसने बेस पर देखा था। तब वो फोर्ड को लैब में हुई घटनाओं के बारे में बताते हुए वो लाल लिक्विड दिखाता है जो उसने लैब से चुराया था। फोर्ड को आइडिया था कि जर्मन कोई बड़ी साजिश कर रहे होंगे, इसलिए उसने वेफना से इसके बारे में पूछताछ करना शुरू किया, मगर वेफना ने टॉर्चर के बावजूद भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तब फोर्ड ने पूछताछ करना छोड़कर अपने प्लान को आगे बढ़ाया और चेस को वेफना को साथ लेकर सड़क पर जाने का ऑर्डर दिया। मगर जब चेस वेफना के पास पहुंचा तो उसने पाया कि वह कोई हरकत नहीं कर रहा और उसे लगा वो मर चुका है, इसलिए उसने रस्सियों को खोल दिया। लेकिन यह वेफना की चाल थी। उसने जल्दी से चेस पर हमला करके उसकी बंदूक छीन ली और उसे गोली मार दी। बॉयस ने गोली की आवाज सुनी और तुरंत ऊपर आकर वेफना को पकड़ लिया, मगर चेस की गोली लगने से तुरंत मौत हो गई। मायूस होकर बॉयस ने वो लाल लिक्विड सीधा चेस को लगा दिया। सभी को लगा चेस जा चुका है, मगर तभी अचानक चेस फिर से उठ खड़ा हुआ और हर कोई दंग रह गया। उसने अपने सीने पर घाव देखा मगर कुछ भी महसूस नहीं किया। रेड लिक्विड लोगों को दोबारा जिंदा कर सकता था। इतना ही नहीं बल्कि चेस के पास अचानक इतनी ताकत आ गई थी जिसका कोई अंत नहीं था। तब उसे काफी गर्मी लगने लगी और उसने अपने कपड़ों को उतार दिया, मगर तभी उसका पूरा शरीर बदलने लगा और उसने एक मोटे पिलर को आसानी से तोड़ दिया। अब चेस का शरीर पूरी तरह से बदलना शुरू हो गया और उसने एक हाथ से बॉयस को सीधे ऊपर उठा लिया। फोर्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसने उसे भी दूर फेंक दिया। तब कुछ ही सेकंड्स में उसने सभी को नॉक आउट कर दिया। फोर्ड समझ गया वो ज़ॉम्बी में बदल रहा है, इसलिए उसने उसे पीछे से गोली मार दी और उसे नीचे गिरा दिया। तब फोर्ड तुरंत वेफना के पास गया और जर्मन द्वारा किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स के बारे में दोबारा पूछा। तब वेफना ने बताया कि हार से बचने के लिए उन्होंने एक ऐसा वायरस तैयार किया था जो मरे हुए लोगों को जिंदा करके उन्हें ज़ॉम्बी फाइटर्स में बदल सकता है। बाहर फोर्ड द्वारा चलाई हुई गोली की आवाज सुनकर जर्मन सैनिकों की टीम पहुंच चुकी थी। वो सब जर्मन का सामना कर रहे थे तो वेफना क्लोई के बेटे को बंधक बनाकर बाहर निकल आया। हालांकि लड़ाई के दौरान फोर्ड ने वेफना को गोली मार दी, मगर वो लड़के को लेकर भागने में कामयाब हो गया। तब वो लैब में पहुंचा और डॉक्टर के बार बार रोकने के बावजूद भी उसने खुद को 3 बार वायरस का इंजेक्शन लगा लिया और जल्द ही एक भयानक ज़ॉम्बी में बदल गया। दूसरी तरफ फोर्ड की टीम ने लड़ाई के दौरान पकड़े गए एक जर्मन सैनिक को मोटरसाइकिल से बांधकर बेस पर वापस जाने दिया। गेट की रखवाली कर रहे जर्मन अधिकारी ने उसे तुरंत रुकने को कहा, मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी जब तक कि वे कुछ समझ पाते। एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके से गेट के परखच्चे उड़ गए और तभी टीम के 2 साथियों ने बचे हुए जर्मन सैनिकों पर फायरिंग शुरू कर दी, मगर जर्मन की गिनती काफी ज्यादा थी, इसलिए उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस बीच 3 साथी सीवरेज के रास्ते से जर्मन बेस के अंदर पहुंच गए और बॉयस क्लोई को लेकर लैब में गया। क्लोई अपने बेटे के पास गई और उसे उठा लिया, मगर बॉयस को अभी भी बेस में काफी जरूरी काम करना था, इसलिए उसने क्लोई को वहां से जाने के लिए कहा। दोनों उसी रास्ते से वापस जाने लगे जिस रास्ते से आए थे। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि क्लोई को ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया। अपने बेटे को बचाने के लिए क्लोई ने गोली चला दी, मगर गोली का ज़ॉम्बी पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने क्लोई को गले से पकड़ लिया। क्लोई ने उसके सर पर कई शॉट दागे और बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी ज़ॉम्बी फिर से उठ खड़ा हुआ। रास्ते में भागते हुए उसे एक फ्लेम थ्रोअर दिखा। जैसे ही ज़ॉम्बी उसके पीछे आया, उसने ज़ॉम्बी पर आग से हमला किया। खुशकिस्मती से यह एक अच्छा कदम साबित हुआ और क्लोई को भागने का मौका मिल गया। उधर फोर्ड ने बेस पर एक बॉम्ब सेट किया और जैसे ही पीछे मुड़ा, वेफना जो एक ज़ॉम्बी में बदल चुका था सामने खड़ा था। फोर्ड का उससे कोई मुकाबला नहीं था और ज़ॉम्बी ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया, उसे लैब में घसीटा और फिर एक लोहे के हुक पर लटका दिया। जैसे ही वेफना उसे ज़ॉम्बी वायरस इंजेक्ट करने वाला था, बॉयस उसे गोली मारने के लिए ठीक समय पर पहुंच गया, मगर गोलियों का ज़ॉम्बी पर कोई असर नहीं हुआ। तब ज़ॉम्बी ने उठाकर उसे भी कमरे से बाहर फेंक दिया, फिर मुर्दाघर खोलकर सभी ज़ॉम्बी सेनानियों की आजादी का रास्ता खोल दिया। झूलता हुआ फोर्ड तब भी हार नहीं माना और दर्द के बावजूद हुक को अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। वह जानता था कि उसे वेफना को हराने के लिए खुद का बलिदान देना होगा, इसलिए उसने एक ज़ॉम्बी वायरस उठाया और उसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया, क्योंकि बॉयस वेफना द्वारा डुबाए जाने से मारा जाने वाला था। ज़ॉम्बी फोर्ड ने पीछे से वेफना पर हमला किया। तब दोनों में लड़ाई शुरू हुई और एक बार फिर से वेफना ने फोर्ड पर काबू पा लिया। तभी बॉयस ने गैस कैन पर गोली मारकर वेफना को उड़ा दिया और फोर्ड को उठाकर बेस से बाहर निकलने की तैयारी करने लगा, लेकिन फोर्ड वहां से जाने वाला नहीं था। उसे पता था वो जल्द ही पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदलने वाला है और अगर यह वायरस फैलता है तो यह दुनिया के लिए बहुत बड़ी भयानक तबाही लाएगा। तब जैसे ही उसने बॉयस को वहां से जाने के लिए कहा, फिर से वेफना वापस ऊपर चढ़ आया और अंदर लैब में कई और ज़ॉम्बी फाइटर्स जाग गए, लेकिन फोर्ड पहले से ही पूरे बेस के साथ मरने की योजना बना रहा था। जैसे ही बॉयस वहां से निकला तो उसने बॉम्ब को जला दिया। भारी विस्फोट एक चेन रिएक्शन का कारण बना, जिसने पूरे बेस और सिग्नल टावर को उड़ा दिया और आखिरी पलों में बॉयस बेस से बाहर निकलने में कामयाब रहा। और इसी सीन को दिखाते हुए यह मूवी खत्म हो जाती है।